हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपस्किल विद शिवांशु। तो आज हम करेंगे रॉक पेपर एंड सीजर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, तो ये कोड फाइल है रॉक पेपर सीजर की। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमसे वो रॉक पेपर सीजर के इनपुट्स मांगेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम CPU के साथ खेल रहे हैं, तो जब तक हम चाहें तब तक खेल सकते हैं, ठीक है। इनमें ध्यान ये रखना कि स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर सीजर्स है तो सीजर्स ही लिखना है, ठीक है। पेपर है तो पेपर्स नहीं लिखना है। और जब भी हमें प्रोग्राम को एंड करना है तो हम दबा देंगे एंड, और CPU का स्कोर और प्लेयर का स्कोर दोनों शो हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे अभी। तो आइए फिर शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे रैंडम से। तो रैंडम आपको याद होगा कि मैंने एक लेक्चर में भी पीछे डिस्कस किया था। तो यहाँ पर इसकी क्यों लोड है, यहाँ पर जो CPU की वो वैल्यू होगी रॉक पेपर सीजर, तो वो हम रैंडमली डिसाइड करेंगे कि रैंडमली CPU डिसाइड करेगा कि वो रॉक लेता है कि रॉक चूज़ करता है या फिर पेपर चूज़ करता है या फिर सीजर चूज़ करता है। तो हम एक ऑप्शन वेरिएबल बना देंगे CPU के लिए। एक रॉक है, पेपर है, सीजर, ठीक है। और इसको हम रन कर देंगे एक बारी, और फिर जो CPU की वैल्यू होगी वो होगी रैंडम डॉट टैब। यहाँ पर एक चॉइसेस है, हम चॉइसेस को चूज़ करेंगे और ऑप्शंस लिख देंगे अंदर, ठीक है। प्रिंट CPU, ठीक है। ऐसा करते हैं, CPU को हम स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखना आसान है, ठीक है। तो ऐसा इसमें क्या होगा कि जो CPU की वैल्यू होगी, जितनी बार भी प्रोग्राम रन होगा हर बारी CPU की वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे मैंने इसको 2 बारी रन किया तो पहली बारी रॉक थी, दूसरी बारी सीजर थी, ठीक है। तो ये हो गया CPU की रैंडम वैल्यू की सेटिंग। अब हमने CPU का स्कोर भी कैलकुलेट करना है और प्लेयर का स्कोर भी हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे ताकि उसमें हम 1 ऐड करते रहें, ठीक है। अब क्योंकि जैसे आपने देखा ही था कि उसको वो ना लूप में हो रहा था कि हम बार बार पूछ रहे थे यूज़र से कि रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर बार बार। और जब हमने एंड टाइप किया तो वो ख़त्म हो गया। तो इससे क्या हमें पता लगता है कि हम या फिर फॉर लूप लगेगा यहाँ पर या फिर वाइल लूप लगेगा। वाइल लूप यहाँ पर हमें मोर कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वाइल लूप को हम कोई भी कंडीशन डाल के कभी भी हम ब्रेक कर सकते हैं ईजिली, बजाय कि फॉर लूप के। तो यहाँ पर हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो वाइल लूप में क्या था, पहले हम वाइल लिखते थे, फिर उसके बाद लिखते थे कंडीशन लिखते थे जिसकी वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स होती थी। और अगर ट्रू है तो वो लूप चल पड़ता था, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्टली ट्रू फॉल्स ट्रू वैल्यू लिख देते हैं ताकि जो भी हम इस लूप के अंदर लिखें वो डायरेक्टली ही चल पड़े, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम प्लेयर से हम इनपुट लेंगे, ठीक है। रॉक पेपर और सीजर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमने प्लेयर से इनपुट ले ली। अब क्या करेंगे हम, अब ये देखो एक माइंड मैप है गाइस, ये माइंड मैप है, ठीक है। तो इसमें प्लेयर जो है ना, उसके पास 3 ऑप्शन है कि वो क्या टाइप करे, ठीक है। रॉक, पेपर या फिर सीजर्स, ठीक है। और CPU जो है इन तीनों के रिस्पांस में से अपनी कोई भी रैंडम रिस्पांस दे सकता है, ठीक है। ये है CPU की चॉइस। इनमें से वो जब प्लेयर रॉक देगा तो वो इन तीनों में से कोई भी चॉइस दे सकता है, जिसके लिए हमने रैंडम मॉड्यूल जो है उसको इंपोर्ट किया, ठीक है। सो इफ़ हम इसमें इफ़ कंडीशनल से हम कंडीशन चेक करके अपना आंसर देंगे, ठीक है। इफ़ द प्लेयर्स एंट्री इज रॉक एंड इफ द CPU एंट्री इज रॉक देन प्रिंट टाई। इफ प्लेयर इक्वल टू रॉक एंड इफ CPU इक्वल टू पेपर प्रिंट लूज। इफ प्लेयर इक्वल टू रॉक एंड इफ CPU इक्वल टू सीजर प्रिंट विन।
ठीक है। तो वैसे ही हम तीनों के साथ इफ़ लूप लगा के कंडीशन चेक करेंगे, और जहाँ पर हम हार रहे हैं वहाँ पर CPU का स्कोर को CPU का स्कोर 1 से ऐड कर देंगे, जहाँ हम जीत रहे हैं वहाँ प्लेयर के स्कोर को 1 से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ही जब हम प्लेयर के कंडीशनल चेक करेंगे, तो इफ़ प्लेयर्स इक्वल टू पेपर एंड इफ CPU इक्वल टू रॉक प्रिंट यू विन, इफ प्लेयर इक्वल टू पेपर एंड इफ CPU इक्वल टू सीजर प्रिंट लूज, ठीक है। और यहाँ पर CPU, यहाँ पर प्लेयर का +1 और यहाँ पर CPU का +1, ठीक है। तो गाइस इसके थ्रू हमने मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश किया मैंने इस माइंड मैप के थ्रू। तो आइए अब कोड फाइल में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। गाइस ये कोड फाइल है, तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ लूप लगाएंगे, इफ़ प्लेयर, ठीक है, इक्वल टू CPU, ठीक है। अगर प्लेयर की जो वैल्यू है वो CPU वाले वैल्यू से इक्वल हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट टाई, ठीक है। तो वो टाई को प्रिंट कर देगा कि भाई ड्रॉ हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है, तो हम एल-इफ का यूज़ करेंगे। इफ प्लेयर इक्वल टू रॉक, ठीक है। अगर प्लेयर रॉक टाइप करता है, ठीक है, कॉलन फिर एंटर, एंड और CPU, जो CPU की वैल्यू है वो क्या है, पेपर, ठीक है। अगर CPU की वैल्यू भी रॉक है तो इसका मतलब प्लेयर और CPU की सेम वैल्यू है, जो कि मैंने यहाँ पर कवर ऑलरेडी कर ही चुका हूँ, ठीक है। तो हम रॉक के साथ दोबारा कंपेयर नहीं करेंगे, हम रॉक को अब पेपर के साथ करेंगे, ठीक है। प्लेयर इक्वल टू रॉक कॉलन, फिर इफ CPU इक्वल टू पेपर, फिर दोबारा से कॉलन एंटर, प्रिंट रॉक और पेपर में से कौन जीतेगा, पेपर जीतेगा, तो हम हार गए इसका मतलब, तो यू लूज, ठीक है, एंटर, एल्स, ठीक है। तो अभी तक ना रॉक, प्लेयर के रॉक पे पेपर वाला कवर हो चुका है और रॉक वाली भी कवर हो चुका है, क्योंकि वो ऊपर प्लेयर और CPU की वैल्यू सेम है, उसमें रॉक वाला CPU की रॉक वाली वैल्यू कवर हो चुकी है। तो एल्स का मतलब जो रह गया, अब जो रह गया वो सीजर्स ही रह गया, तो है ना। तो इसका मतलब एल्स में बाय डिफ़ॉल्ट सीजर वाली वैल्यू यूज़ हो रही है, तो मैं हैशटैग से लिख देता हूँ इधर, ताकि पता लग जाए हमें हम बात किसकी हो रही है, ठीक है। सॉरी, सीजर वाली की बात हो रही है इधर, ठीक है। तो प्रिंट यू विन, ठीक है। और जहाँ, ठीक है। अब वैसे ही सेम चीज़ हम, जैसे हमने प्लेयर की रॉक वैल्यू के साथ कंडीशंस लगाई, वैसे ही हम प्लेयर की जब पेपर वैल्यू होगी तो हम उसके साथ भी सिमिलर कंडीशंस लगाएंगे, हम बार बार टाइप नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक और कंडीशन चेक हो रही है, तो एल इफ, तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया ऊपर वाली वैल्यूज़, और हम अंदर से वैल्यू चेंज कर देंगे। हमने प्लेयर की वैल्यू रॉक कवर कर चुके हैं, अब प्लेयर की वैल्यू हम पेपर कवर करेंगे। तो यहाँ पर पेपर है, तो यहाँ पर पेपर तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, जहाँ पर हमने प्लेयर इक्वल टू CPU, है ना, यहाँ पर कवर हो चुका है पेपर वाली। अब यहाँ पर पेपर और सीजर्स होंगे, SE हटा देते हैं, ठीक है। तो पेपर सीजर वाला हो गया और पेपर रॉक वाला होगा। यहाँ पर रॉक वाली वैल्यू कवर हो रही है ऑटोमेटिकली, क्योंकि पेपर तो ऑलरेडी वहाँ पर टाई वाले ब्लॉक में कवर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर पेपर सीजर और पेपर रॉक, पेपर प्लेयर की वैल्यू तो ऑलरेडी है ही है, तो यहाँ पर सीजर अंदर, एक बारी सीजर और एक बारी रॉक। तो रॉक में तो सीजर में CPU का है सीजर, हम हार गए, और यहाँ पर CPU का रॉक होगा, तो यहाँ हम जीत जाएंगे, ठीक है। तो एल इफ, अब हम इसमें भी ऊपर वाले को कवर कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर पेपर की जगह अब सीजर लिखते हैं। सीजर तो टाई वाले में
कवर हो चुका है, ठीक है। तो CPU की वैल्यू यहाँ रॉक होगी, ठीक है, और यहाँ पर पेपर। और पेपर, जब प्लेयर की वैल्यू सीजर है और CPU की वैल्यू रॉक है तो हम हार जाएंगे। जब प्लेयर की वैल्यू पेपर होगी, जो कि एल्स में अपने आप कवर हो रही है क्योंकि वो 3 वैल्यू में से ही चूज़ कर रहा है, ठीक है। सीजर टाई वाले ब्लॉक में कवर हो चुकी है, सीजर रॉक हमने कंपेयर कर लिया, अब एक ही वैल्यू बची है जो कि एल्स में अपने आप आ जाएगी, ठीक है, जो वो वैल्यू है पेपर। तो यहाँ पर प्रिंट यू विन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हम हार रहे हैं वहाँ CPU का स्कोर एक ऐड कर देंगे, ठीक है। CPU स्कोर प्लस इक्वल टू 1। और यह जहाँ हम जीत रहे हैं तो वहाँ प्लेयर स्कोर प्लस इक्वल टू 1। प्लस इक्वल टू मतलब होता है, इसमें होगा CPU स्कोर इक्वल टू CPU स्कोर प्लस 1। यहाँ पर प्लेयर स्कोर इक्वल टू प्लेयर स्कोर प्लस 1। तो इस हम बार बार टाइप करने की मेहनत हम बिल्कुल नहीं करते, हम इसको भी कॉपी कर लेंगे और जहाँ जहाँ यू लूज़ है वहाँ हम CPU को जिता देंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ हम यू विन है वहाँ हम प्लेयर में अपना 1 पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो गाइज ये हो गया यहाँ। अब इसमें क्या हुआ, इससे हमारी सारी कंडीशंस चेक होगी, ठीक है। अब एक लास्ट कंडीशन रहेगी जहाँ हमने प्रोग्राम को ख़त्म करना है, और वो है एल इफ़ अगर प्लेयर की वैल्यू जो है ना इक्वल टू एंड टाइप कर देता है, ठीक है। तो क्या होगा, कॉलन ने डाला तो क्या होगा, हम वो फाइनल स्कोर प्रिंट कर रहे जैसे ही एंड टाइप करता है, ठीक है। तो फाइनल स्कोर उसके बाद CPU का स्कोर उसकी वैल्यू के साथ, वैल्यू कैसे शो होती है, कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम, ठीक है। वैसे ही प्रिंट प्लेयर, तो प्लेयर की वैल्यू भी कैसे शो होगी, कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब इसकी जैसे ही हमने एंड टाइप किया दोनों स्कोर शो हो गए। अब इसके बाद हमने प्रोग्राम ख़त्म करना है। तो आपको याद होगा कि मैंने ब्रेक स्टेटमेंट सिखाई थी। तो ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है, जहाँ ब्रेक लिखो वहीं पर ही लूप चलना बंद हो जाता है। तो इसीलिए हमने वाइल यूज़ किया था। वाइल ईजी है, फॉर से ईजी है, फॉर समझना थोड़ा टफ है, वाइल थोड़ा समझना ईजी है ना। तो गाइस ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। इसको अब हम रन करते हैं गाइस, फिर रन करते हैं अपन। तो हम पहले रॉक टाइप करते हैं, कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। हम हार गए, फिर हम टाई हो गया, सीजर से हम जीत गए, रॉक से हम हार गए। देखो हमने स्मॉल, जब हम आर स्मॉल लिखा ना तो हमारी वैल्यूज़ ऑप्शंस वाली वैल्यू से मैच नहीं हुई, ठीक है। तो इसको मैच करने के लिए चाहे हम कोई सा भी लेटर यूज़ करें, इसको ठीक करने के लिए हम अपने इनपुट में एक डॉट टैब, इनपुट में डॉट टैब करके कैपिटलाइज लगा देते हैं, ताकि क्या हो, जो भी हम इनपुट डालें चाहे वो स्मॉल लेटर्स में हो चाहे वो कैपिटल लेटर्स में हो, वो उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से रन करते हैं, स्मॉल में डालते हैं, रॉक यू लूज, सीजर यू विन, पेपर इट्स अ टाई, रॉक यू लूज, एंड CPU 2 प्लेयर 1, और हम हार गए हैं कंप्यूटर से। आई होप कि आपको हार के मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। जो कोड फाइल की डाउनलोड का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, तो ढूंढेगा ज़रूर। और जहाँ तक प्रमोशन की बात है, तो आज हम नई स्लाइड देखेंगे, एक कंपैरिजन स्लाइड है। तो क्योंकि हम अपनी लाइफ में कंपेयर बहुत करते हैं, हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, हम हर प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले कंपेयर करते हैं, है ना। हम रिव्यूज़ देख के कंपेयर करते हैं, हम पैरामीटर्स के थ्रू कंपेयर करते हैं, हम टेबल बना के कंपेयर करते हैं। तो आइए इसी के ऊपर हम कंपैरिजन वाली स्लाइड्स देखते हैं, ठीक है। तो देखिए कंपैरिजन वाली स्लाइड्स हैं, एंड ऑफ शो हो गया।
तो ये टेबल्स के थ्रू है ना। और ये तो डिफरेंट तरह के हम स्लाइड्स देख सकते हैं इसमें। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा एडिट करके अपने एम्प्लॉयर को या फिर टीचर को, HOD को, है ना, किसी को भी अपना काम करके भेजते हैं तो कितना ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की है, लेकिन उसको क्या पता कि आपने PPT आइडिया से करी था। तो गाइस, तो देखिए ये जो फॉर्मेट है ये आपको आपके द्वारा यूज़ होने के लिए बेताब है। तो आप pptideas.com पे जाइए और इस मॉड्यूल को बाय कीजिए और आप भी खुश रहिए और मुझे भी खुश रखिए।